अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई और बहनों, हमारा विश्वास बढ़ेगा देखना। यानी उस समय उस कबीर परमात्मा ने ईसा मसीह के रूप में स्वयं वो कब आएंगे ये तो आपने देख लिया, परिस्थितियां कैसे बिगड़ेंगी, दुनिया का क्या होगा। अब आने के बाद में, इसार जेल से आने के बाद में परमात्मा किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, उसके क्या लक्षण होंगे, वो क्या होगा, कैसा होगा, ये बात भी परमात्मा ने इसी बाइबल में लिखी हुई है। ये वीडियो समाप्त होने के बाद में इन पेजों की फोटो खींच के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा तो फेसबुक पे पेज है पवन दास इज लाइव, फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन होता नहीं, इसलिए वीडियो के टाइटल में मैं एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। आगे क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 41 पर, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, क्योंकि भविष्यवाणी संत रामपाल जी भगवान पे है, तो संत रामपाल जी की संगत में ही ये छटनी होनी है। परमात्मा किसी जगत वाले को तो बनाएंगे नहीं अपना विशेष, अपने चरणों का सेवक, उसी को बनाएंगे जो उनकी संगत में होगा, जो उनके ज्ञान को समझ रहे होंगे। तो क्या कह रहे हैं, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, यानी आने वाले समय में संत रामपाल जी भगवान अपने किन भक्तों को, अपने किस भगत को अपना साम्राज्य सौंपेगा, परमात्मा उसको विश्वास के योग्य उसको पाएगा, उसके हाथों में परमात्मा वो पावर देगा। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, स्पष्ट लिखा हुआ है। सूरज और धरती टल सकती है, ये वचन नहीं टलेगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। अब भगत भोजन कहां से देगा, यहां भोजन की बात है, आत्मा की खुराक, आत्मा की खुराक। क्या कह रहे हैं, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, यानी अपने भक्तों पर। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो टीचर उनमें से एक को मॉनिटर बना देता है, यानी अपने नौकर चाकरों के ऊपर सरदार बनाना, मॉनिटर बना देना। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पे उन्हें भोजन दे, समय पे उनको आत्मा की खुराक दे, समय पे उन भाई बहनों को परमात्मा के विषय में बताए, उनकी महिमा करे। असली भगवान कौन है, वो कागज की फोटो है या हमारे गुरुजी हैं। साध संगतियों के माध्यम से मालिक की आत्माओं को आत्मा की खुराक दे, उनके विश्वास को जो है वो दृढ़ करे, एक परमात्मा की उनको भक्ति बताए, एक के साधे सब सदें। दादा गुरु की भी जो है वो मतलब फोटो हटवा दे, गरीबदास जी की भी फोटो हटवा दे, सारी वो पंडित जो है चिदानंद की फोटो भी हटवा दे, उन सब के जयकारे लगवाना भी हटवा दे, केवल अपने गुरुदेव का जयकारा लगेगा। घर में अपने गुरुदेव की फोटो होगी, गुरुदेव के अलावा किसी से कोई डिमांड नहीं करनी, गुरुदेव का ही हमने जो है प्रकट दिवस मनाना है, ना तो गरीबदास जी का मनाना, ना हमने वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का मनाना। यानी आत्मा की खुराक उस परमेश्वर के आदेश अनुसार। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर जो है वो सरदार ठहराया कि समय पे उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। यानी धन्य है वो भगत, जब उसका गुरु जेल से बाहर आए तब भी उस भगत को ऐसे ही भाई बहनों को समझाता हुआ पाए, ऐसे ही वो अपने भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाता रहे, ऐसे ही उनको आने वाले समय की जानकारी देता रहे, उनको बचने के तौर तरीके बताता रहे। हमने मर्यादा नहीं तोड़नी है, हमने जो है हमने क्या करना है, हमने कैसे बचना है, हमने कैसे अपने गुरुदेव को जो है वो प्रसन्न करना है, कौन सी उन बातों को, उन हरकतों को छोड़ देना है अब कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को जो है वो दूर भगावे। तो कहते हैं कि धन्य है वो भगत, वो दास, जब उसका गुरु जेल से बाहर आए, वो परमात्मा आए, उस समय भी उसको, उस दास को उसी सेवा में लगा हुआ पाए, संगत को आत्मा की खुराक देता हुआ पाए। धन्य है वह दास। देखो ये भविष्यवाणी आज नहीं लिखी गई, बाइबल आज नहीं लिखी गई, और ये ईसा मसीह उस समय बैठ के अपने भक्तों को और आगे की जानकारी दे रहा कि उस समय ऐसा होगा। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा।
वो कबीर परमात्मा, वो कल्कि भगवान, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान उस ऐसे दास को आने के बाद अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी जोर देके कह रहे हैं परमात्मा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अब देखना, यहां तक हो गई। अब उसके बाद में दुष्ट दास कौन होगा? भाई और बहनों, एक एक चीज परमात्मा की संगत पे, एक एक चीज। ऊपर इसमें हेडलाइन में क्या है जो दास ने रखा है? विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। तो विश्वास योग्य दास कौन होगा उसके बारे में तो संकेत दे दिया, समझदार भाई बहन तो समझ गए होंगे। अब दुष्ट दास कौन होगा? अब देखिए उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे। पुण्यात्माओं, कितने डंडे मारे इन्होंने दास को, कितनी बार इन्होंने मारने का प्रयास किया। मेरे घर में घुस के मेरे बच्चों को, परमात्मा के बच्चों को रसोई में बंद करके फिर इन्होंने 8-10 लोगों ने, लफंगों ने, इन सारनामियों ने इस दास के ऊपर जानवर की तरह इन्होंने जो है वो डंडे बरसाए थे 2016 में। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश में गए, विष्णु साहू ने कैसे मेरे को लठू से मारा, और जगह जगह जो सात संगतियां होती हैं कैसे हमारे भाई बहनों को ये पीटते हैं ये लोग। तो ये हैं वो दुष्ट दास। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव का ये कलयुगी परिवार, ये है वो दुष्ट दास। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, इनको डर नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी को डबल उम्र कैद हो चुकी है, आजीवन। अब जिन्होंने भगवान मान लिया उनको तो विश्वास है कि परमात्मा है, ये तो आएगा। अब इन लोगों ने इतना पाखंड क्यों शुरू कर दिया संत रामपाल जी के परिवार वालों ने? क्योंकि इन्होंने गुरु को भगवान माना नहीं। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जो गुरु को भगवान नहीं मानेगा उसको विश्वास नहीं हो सकता। दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध होता है। तो इन लोगों ने क्या सोच के पाखंड शुरू कर दिया? संगत को मूर्ख बना के इन्होंने आश्रम अपने धार्मिक धंधे के लिए जो है इन्होंने खोल लिए, और इनको कोई ज्ञान से मतलब नहीं, कोई भक्ति से मतलब नहीं, केवल पैसा दो और आओ, ज्योति पाठ ज्योति पाठ ज्योति पाठ ज्योति पाठ। चाहे तुम बीड़ी पियो, चाहे तुम गहना पहनो, कोई मर्यादा नहीं, कोई वहां परमात्मा की कोई ज्ञान चर्चा नहीं। तो क्या कह रहे हैं? परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, यानी इनको विश्वास नहीं है, इन्होंने इसीलिए अपना धार्मिक धंधा सेट कर लिया कि गुरुजी तो अब जेल से बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि जो गुरु को मानुष मानेगा उसके मन में तो दोष आएगा। तो इन्होंने सोच लिया, गुरुदेव के परिवार ने सोच लिया कि भाई संत रामपाल जी तो अब जेल से बाहर आने नहीं, उन पे तो डबल उम्र कैद की सजा हो चुकी है, और आने होते तो कोई चमत्कार होता, कोई शक्ति होती तो 2-4 महीने में आ जाते। अब तो 9 साल बीत गई, अब तो संत रामपाल जी जेल से बाहर आने नहीं। तो भविष्यवाणी के अनुसार क्या कह रहे हैं? दास, यहां स्पष्ट शब्द लिखा हुआ दास, क्या? विश्वास योग्य दास और जो है दुष्ट दास है। यानी ये जगत की बात नहीं हो रही, जगत कभी दास नहीं हो सकता जब तक मालिक की वो शरण में ना आए। तो सुयोग्य दास के बारे में यहां परमात्मा ने संकेत कर दिया, और दुष्ट के बारे में संकेत कर दिया कि वो ये सोचेगा कि अभी संत रामपाल जी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, उम्र कैद होगी, अब नहीं आएंगे। तो क्या कह रहे हैं? परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे, भक्तों की पिटाई करने लगे। तो कितने भक्तों को पीटा इन्होंने? दिल्ली की सात संगति में पुलिस वालों को बुला के मैनेजमेंट वालों ने पीटा। दास के ऊपर 2-2, 3-3 बार जानलेवा हमले हुए, गाड़ियों की धमकियों की तो कोई गिनती नहीं है। और हमारे भाई बहनों की पिटाई, और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, शराबियों के साथ खाने पीने लग जाएंगे वो दुष्ट। तो भाई और बहनों, इन आश्रमों में जिन राजनेताओं को बुलाया जाता है, भंडारे के विषय में गांव गांव में जाके रुक के मरवाए जाते हैं। माइक पर लोगों से गांव में खड़ा होके कहलवाया जाता है कि सुनियो गांव वालों, सुनियो। कोई ज्ञानवान के लिए नहीं, सत्संग सुनने के लिए नहीं, सुनियो भाई गांव वालों, संत रामपाल जी का धनाना आश्रम में भंडारा है, पूरा गांव चुल्ला न्यूत आयो भाई, चुल्ला न्यूत आयो, सारे के सारे आयो भाई, देसी घी का भंडारा है, लड्डू जलेबी का भंडारा है भाई, पूरा गांव आयो भाई, पूरा गांव। दास के पास में एक वीडियो है, आपको दिखा रहा है भाई बहनों, क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर की हुई है, झूठी नहीं हो सकती।
पुण्यात्माओं सुन लेना, ये रुक के मरवाए जाते हैं, जगत वालों को उन आश्रमों में बुलाया जाता है। अब वो कौन जगत वाले, कौन? वो पियक्कड़, वो शराबी, नशेड़ी जगत है, वो भगत नहीं है। तो कहते हैं वो दुष्ट दास, वो पियक्कड़ों के साथ में खाने पीने लग जाएंगे। तो आश्रम में सब लोग एक ही भंडारे में खाना खाते हैं, वो शराबी भी पास में बैठ के खा रहा है, वो नशेड़ी भी वो पास में बैठ के खा रहा है, और वो भगवान के बच्चे भी जिनको अभी तक मालूम नहीं है इस मैनेजमेंट की सच्चाई, उनको भी साथ में बैठा के खिलाया पिलाया जा रहा है। और खुद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले उन शराबियों को, उन पियक्कड़ों को, उन नशेड़ियों को सोफे पे बैठाते हैं, एसी के जो है कमरों में बैठाते हैं, उनके साथ में नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, भक्तों से ज्यादा उनको इज्जत देते हैं। तो बाइबल की भविष्यवाणी क्या कह रही है? वो दुष्ट दास भक्तों को मारेंगे, पीटेंगे और नशेड़ियों के साथ में खाना खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे। जबकि संत रामपाल जी ने क्या बताया? अगर तू मेरा भगत है और अगर तू मेरे वचन पे चल रहा है, तो कहते हैं जगतकार भगत का तो 36 का आंकड़ा होता है, विचार मिल ही नहीं सकते। अगर कोई असल में संत रामपाल जी का भगत है तो जगत के साथ उसके विचार मिल ही नहीं सकते, उसके रिश्तेदारों के साथ उसके विचार नहीं मिल सकते। जगत का भगत का 36 का आंकड़ा। और क्या कहा परमात्मा ने? दुनिया से थी दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एकाएक की राम से या साधु के संग। गुरुदेव कहते हैं जगत वालों के साथ अगर तुम्हारी यारी दोस्ती हो रही है, तुम उनके साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उनके साथ में तुम्हारी अच्छी खासी जो है मतलब निभ रही है, समझ लेना तुम भक्ति के आसपास भी नहीं हो। तो भाई और बहनों, जगत वालों से दूर कौन है? साध संगत वाले, अपने नियम धर्म पे रहते हुए। और देखो ये कैसे रुक के मरवाते हैं उन नशेड़ियों को, उन पियक्कड़ों को बुलाते हैं उन आश्रमों में, फिर शराबियों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सुनिए, सूचना सुनियो, धनाना गांव में 6, 7, 8 तारीख का देसी घी का भंडारा है और आख्या का और दाता फरी चक्कप है। जो किसी ने जाना हो मंदिर मास्टर के पहुंच जाइयो, माता दो रहे। सुन लिया? सूचना सुनियो, धनाना गांव में 6, 7, 8 तारीख का देसी घी का भंडारा है और आख्या का और दाता फरी चक्कप है। जो किसी ने जाना हो मंदिर मास्टर के पहुंच जाइयो, माता दो रहे। ये बाइबल के भविष्य के अनुसार सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब गांव में रुक्का मार के बुलाओगे कि धनाना आश्रम में भंडारा देसी घी का, आ जाइयो बर, आंखों का और दांतों का फ्री चेकअप है। अरे वो तो जगत है, वो तो नशा भी करता है। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा हुक्का पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, शराब पीते हैं। तो बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार वो दुष्ट दास कहते हैं वो भक्तों को तो मारेंगे, पीटेंगे और पियक्कड़ों के साथ में वो खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, नशेड़ियों के साथ में वो बैठेंगे। तो कौन बैठ रहा है नशेड़ियों के साथ में? जगत नशेड़ी है, पियक्कड़ी है। एक एक चीज पुण्यात्माओं वर्तमान समय के अनुसार हो रही है पूरी। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे, हम उनके साथी तो हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे तो हैं, लेकिन जब हम सच्चाई पे चले, हम गुरु जी के वचन पे चले, हमने मैनेजमेंट का साथ छोड़ा, उनके पाखंड को, उनके अज्ञान को संगत के सामने गुरुदेव के ज्ञान आधार से उजागर करना शुरू किया, तो उनका धार्मिक धंधा बंद होने लगा। ज्योति पाठ के पैसे जो है कम आने लगे, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, हमारी साथ संगतियों पे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। वो जो है वो पुलिस वालों को बीच में डाल देते हैं, मार पिटाई करते हैं। और दास के साथ तो कितनी भयंकर मार पिटाई हुई आप सबको पता है, आपने वो वीडियो भी देखे होंगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। यानी वो परमात्मा उस समय आएगा कि उनको विश्वास भी नहीं होगा कि ये आ कैसे गया जेल से बाहर, ये तो आना ही नहीं था, धंधा बंद हो गया, अब क्या होगा, अब संगत हमें कैसे पैसे देगी, अब तो लोग जो है सीधा मतलब गुरुजी को देंगे। तो कहते हैं वो ऐसे दिन आएगा, उन धार्मिक धंधा करने वालों की आंखें फटी रह जाएंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। एक साथ संगति में हम गए हुए थे बिहार में, तो वहां पे एक भगत भाई आया, उनको परमात्मा ने एक सौपन दिया और सौपन में परमात्मा ने दिखाया कि जैसे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान दास की झोपड़ी पे आ गए जेल से आने के बाद। अब दास की झोपड़ी पे आ गए, उसके बाद में मैनेजमेंट वालों में अफरा तफरी मच गई और मैनेजमेंट वाले भी आ गए बहुत सारी संख्या में और कहने लगे कि पवन दास ने गुरुजी को किडनैप कर लिया, पवन दास ने गुरुजी को किडनैप कर लिया।
अरे पवन दास किसको किडनैप करेगा भाई। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं कि मत जाओ उन आश्रमों में, मर्यादा नहीं है, आने वाले समय में मरोगे, परमात्मा नहीं बचाएगा। क्योंकि ये जगत वालों के साथ में दोस्ती कर चुके हैं। अपना धार्मिक धंधा सही प्रकार से जो है वो चलाने के लिए इन्होंने जगत वालों के लिए धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। 30-35 लाख रुपए संगत का इन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे गुरुजी तो मोबाइल तक में वीडियो गेम खेलने के लिए मना करते हैं, ताश तक खेलने के लिए मना करते हैं, देखने के लिए मना करते हैं, और इन्होंने उसी परमात्मा का नाम लेके और बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो ये पियक्कड़ों के साथ में हो गए। धनाना गांव में इन्होंने एम्बुलेंस चला दी। अरे भगवान तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रोगों का नाश कर रहे हैं। हॉस्पिटलों को परमात्मा समाप्त करना चाहता है कि मेरी शरण में आओ, भक्ति करो, तुम्हें रोग होगा ही नहीं। और ये धनाना गांव में इनका विरोध ना हो, इनके आश्रम अच्छे से चलें, गांव वाले इनका विरोध ना करें। गांव में 2-2 एम्बुलेंस लगा दी, फ्री सेवा, बच्चों के लिए स्कूल लाने ले जाने के लिए इन्होंने जो है बसें चला दी गांव में, सिर्फ अपने धार्मिक धंधे के लिए। तो ये हैं जिनके विषय में बाइबल कह रही है। और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा, उसे बहुत भयंकर जो है वो कष्ट देगा। फिर जो उसने वो कर्म किए, जो बीज बोया है, और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा कि तू तो कपटी है, तूने तो अपने स्वार्थ के लिए किया जो भी कुछ किया मेरे इस परमार्थ के मार्ग में। वही रोना और दांत पीसना होगा। उसके बाद में रोते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, कुछ नहीं बनेगी। आगे चलिए। अंत में पेज नंबर 43 पर न्याय का दिन, पुण्यात्मा तोड़ पाड़ दिया, तोड़। देखो, आज से पहले परमात्मा ने दास को प्रेरणा नहीं करी कि मैं बाइबल पढ़ूं, क्योंकि हमें तो परमात्मा के द्वारा लिखी पुस्तकें, उनके सत्संगों से ही फुर्सत नहीं है, उनमें इतना अमृत ज्ञान है, हमें भारी चीजों की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अब ठीक का समय आ गया और आने वाला समय जो है विनाशकारी है। इसलिए जिनको परमात्मा ने चुन लिया साध संगति के माध्यम से, उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, मर्यादा नहीं तोड़नी तो नहीं तोड़नी, परमात्मा नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। इसलिए परमात्मा हमारे विश्वास को और ज्यादा जो है वो दृढ़ कर रहे हैं कि ये जो साध संगति है ना, ये नूह वाला जहाज है, नूह वाला जहाज। जो इस जहाज में जो चढ़ गया, उस नूह की बात को मान के, यानी दास के ऊपर जैसा भी परमात्मा ने टूटा फूटा जो आशीर्वाद दे रखा है, और दास जो 8 साल से भोग रहा है, नहीं तो पुण्यात्माओं कितने आए कितने गए मैनेजमेंट के साथ में ज्ञान आधार से लड़ाई करने वाले, आंधी की तरह आए, लोग तूफान की तरह गए, अपनी नई नई पार्टी बना के अपनी डफली पीट रहे हैं। इस दास को परमात्मा ने 8 साल से अकेला खड़ा कर रखा, अकेला खड़ा। क्या था मेरे पास में? आज आप लोगों को मैनेजमेंट सही है या गलत है, इस चीज के सैकड़ों प्रमाण दे दिए। 9 साल पहले जब दास को परमात्मा ने मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा किया था, मेरे पास में तो एक भी सबूत नहीं था। फिर मैं किस आधार पे खड़ा था? केवल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के आधार से। आप लोगों के पास तो इतने ऑडियो वीडियो मैनेजमेंट के ये कर्म कुकर्म दुनिया भर के आपके सामने हैं, इसलिए आपको यकीन हो रहा है कि हाँ ये पवन दास सही कह रहा है, साथ संगति सही है। जबकि 9 साल पहले क्या था? गुरुजी का वो वीडियो भी नहीं था जो जेलदास जैसे समय कहा था कि ये समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे मेरे नहीं है। वो वीडियो भी दास के पास तो बाद में आया था, जब मध्य प्रदेश में मेरे ऊपर वो लठ पड़ लिए थे। तो दास को तो भगवान ने अपने आशीर्वाद से खड़ा कर रखा है, वरना इस मैनेजमेंट के सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है। जिन्होंने जेल तक करवा दी, मार लिया, पीट लिया, हर प्रकार से मेरे को गुरुद्रोही फलाना। और देखो ये कितनी बड़ी मेहर है परमात्मा की, सच्चाई ये होती है। आज कितने ऑडियो वीडियो आ गए, कितने लाइव वीडियो आ रहे हैं जेल से। वीडियो में जो है परमात्मा जो है उन आश्रमों में सबको जो है दर्शन दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि वो पवन दास गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है। ये खेल है, परमात्मा की लीला है। हम तो जानते हैं परमात्मा की, मालिक ने जिसको जितनी चोट मारनी होती है, जिसका कोई औजार बनाना होता है। तो कितना बोला जा रहा है। वर्तमान में भी हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है, जो वो सत्संगों वाली, उनमें भी आपको कई बार ये जिक्र मिल जाएगा कि वो गुरुद्रोही, वो गुरु बन गया पवन फलाना,
वो गुरुद्रोही है, उसका साथ छोड़ दो, फलाना दिखना। उसके बावजूद भी, क्योंकि परमात्मा जिनको चुन लेता है वही उनको सद्बुद्धि देता है। पुण्यात्मा, ये सारी चीजें सुनने के बाद भी फिर भी आप लोग साथ संगति का साथ नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको जो है वो चुन रखा है। अंदर से हिम्मत आपको गुरुजी दे रहे हैं कि बेटा सच्चाई वही है, बाकी मेरे खेल अटपटे हैं। मुझे तो दोनों तरफ से अपने बच्चों को संभाल के रखना है। मैनेजमेंट के पीछे जो आत्माएं जो फंसी पड़ी हैं उनको भी तो संभाल के रखना है। अगर संत रामपाल जी, वो तो अंतर्यामी भगवान है, जब हमें इनके इतने कुकर्मों का पता चल रहा है, दिन रात अखबार में आती है इनकी सारी ये घटनाएं हैं, तो वो तो अंतर्यामी भगवान है, उसको तो वो जो है पल पल का पता है इनकी हरकतों का, ये क्या सोच रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। संत रामपाल जी अगर एक भी ऑडियो वीडियो में ये कह दें कि ये मैनेजमेंट ये गलत है, ये मेरे परिवार वाले गलत कर रहे हैं, मैंने कब कहा कि बैडमिंटन बनाओ? अरे मैं यहां पे भक्ति करवाने आता हूं, रो रो के टाइम पास करो, ताश तक खेलने के लिए मैंने मना कर दिया और तुम ये बैडमिंटन बना रहे हो। इस प्रकार से जो ये राजनीतियां कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, खुल के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर संत रामपाल जी जरा सा भी इनको धमका दें तो मालिक को पता है कि ये मूर्ख हैं, ये काल के एजेंट हैं। इनके पीछे जो संगत भोली भाली बेचारी जो अभी जुड़ी हुई है, जिनको सच्चाई का नहीं पता, ये संगत को डाइवर्ट कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे जो है ना वो डूब जाएंगे, वो काल के हत्थे चढ़ जाएंगे कि भाई गुरुजी का परिवार ही ऐसा है, गुरुजी को तो अपने परिवार पे विश्वास नहीं है। जब गुरुजी का परिवार ही ऐसा कर रहा है तो फिर क्या है, फलाना दिखना, ये लोग संगत को डुबो देंगे। इसलिए परमात्मा दोनों तरफ से अपने बच्चों को संभाल के रखता है, और जो उनमें अच्छी आत्माएं थी जिनको परमात्मा ने चुन रखा है, उनको मालिक ने दूसरे ग्रुप में भेज दिया, साथ संगति में भेज दिया परमात्मा ने, उनकी परमात्मा भक्ति बनवा रहे हैं। तो ये परमेश्वर के बहुत अटपटे खेल हैं। कहते हैं कबीर का ज्ञान अटपट, झटपट समझ में ना आए, और जिसको झटपट समझ में आ जाए उसकी सारी खटपट मिट जाए। तो ये खेल हैं ये परमात्मा के। अब आप विचार करो, इस दास के खिलाफ खुद गुरुजी हिसार जेल से, गुरुजी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, दास 3 महीने हिसार जेल में रह के आया। उसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा बाप है और वो ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि कुम्हार होता ना, मटके को बाहर से भले चोट मारता है लेकिन अंदर हाथ भी रखता है। तो ऐसे ही मेरे गुरुदेव भगवान ने, मेरे परमात्मा ने पहले मुझे ज्ञान से 8 साल से 9 साल से मुझे तपाया। परमात्मा ने हर प्रकार की, परमात्मा ने मुझे गरीबी में रखा, लोगों ने मेरा बहिष्कार किया, गुरुद्रोही, एक भी आदमी मेरी शकल तक देखना जो है वो पसंद नहीं करता था। आज भगवान ने लाखों जोड़ दिए साथ संगति में, तो मालिक ने हिम्मत दी। तो दास तो मतलब सारा खेल मालिक का समझ ही रहा था कि क्या है और क्या नहीं है। और कभी कभी जब मायूस हो जाता था तो परमात्मा कोई ऐसा कोई चमत्कार करते थे मालिक, ऐसी कोई घटना घटित करते थे कि दास का विश्वास फिर से जो है वो दृढ़ हो जाता था। तो कहने का मतलब है दास के खिलाफ, मैनेजमेंट खिलाफ, सांसारिक तौर पे गुरुजी मेरे खिलाफ, संगत मेरे खिलाफ, उसके बावजूद भी आप कई हजारों की संख्या में, यानी हजारों की संख्या में तो भाई बहन बिल्कुल दृढ़ हैं, बाकी लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ संगति की वीडियो देख रहे हैं। यानी लाखों की संख्या में लोग मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया और ज्ञान को आधार बना गया, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है और परमात्मा के बच्चे साथ संगतियों से जुड़े हुए, लाखों की संख्या में डगमग नहीं हो रहे। अब आप विचार करो, मेरे खिलाफ तो इतना सब कुछ हो गया, गुरुजी ने मुकदमा करा दिया, गुरुजी ने इतने ऑडियो वीडियो में बोल दिया वो गुरुद्रोही है, जो उसका साथ देगा नाम खंड हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब आप विचार करो, यदि गुरुजी अपने परिवार के खिलाफ या इन आश्रमों के खिलाफ यदि थोड़ा सा भी बोल दें, यानी मेरे खिलाफ जितना बोला उन्होंने, यदि उसका 1% भी गुरुजी यदि अपने परिवार के खिलाफ बोल दें, किसी भी मीडिया में आ जाए, टीवी चैनल पे आ जाए, कोई पत्रकार जेल चला जाए और गुरुजी ये कह दें कि ये जो मेरा परिवार है ये काल का एजेंट है, ये गुरुद्रोही है, मेरी संगत का सत्यानाश करा रहा है, एक भी भगत इनके आश्रम में नहीं जाएगा। एक भी क्या होता है, एक भी अगर गुरुजी जरा सा भी इनके खिलाफ बोल दे तो सीधे तौर पे, जैसा दास के खिलाफ बोल रहा है मेरा बाप, एक भी सबक अगर बोल दे, इन आश्रमों के अंदर कुत्ता भी नहीं जाएगा। कुत्ता क्या होता है, एक भी व्यक्ति इनका साथ नहीं देगा, इनकी बात नहीं मानेगा। और इधर दास के खिलाफ सब कुछ उल्टा, उसके बावजूद भी लाखों भाई साथ संगति से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में भाई बहन जी जान से इस मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? यही तो ज्ञान का प्रभाव है।
यही तो गुरु जी का आशीर्वाद है, यही तो परमात्मा का असली मिशन है। क्योंकि हमारा विश्वास साथ संगति में रह के उन मैनेजमेंट वालों से लाखों गुना ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ गुरु जी का आशीर्वाद है, और इसलिए हम दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद, इनकी तमाम घटिया और नीच हरकतों के बावजूद भी परमात्मा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी, तो अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण, तीन लोक का स्वामी। अब अर्जुन क्या करे, जैसे ही उसके रथ पे बाण मारे, अर्जुन कर्ण के रथ पे बाण मारे, तो उसका रथ 7 कदम दूर पीछे हटता, 7 कदम पीछे। और वो कर्ण जब अर्जुन के रथ पे बाण मारे, तो वो मात्र 3 कदम पीछे हटता। तो जैसे ही 3 कदम पीछे रथ हटा अर्जुन का, तो श्री कृष्ण जी जो उसके सारथी बने हुए थे, उसने कहा कि धन्य है कर्ण, तेरे माता पिता धन्य है। अब ये सुन के अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। अब युद्ध के क्षेत्र में तो क्या बोले, रात को जब अपने तंबू में गए युद्ध बंद होने के बाद, उसने कहा कि केशव एक बात बताओ, आप उसकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? जब मैं उस कर्ण के रथ पे बाण मारता था तो 7 कदम पीछे जाता था, और वो मारता था तो मात्र 3 कदम जाता था मेरा रथ पीछे, फिर भी तू उसी की महिमा कर रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, रे मूर्ख आदमी, ये बता तेरे रथ पे कौन बैठा है सारथी बनके? बोले जी 3 लोक का स्वामी श्री कृष्ण भगवान है। अरे बोला, तेरे रथ पे 3 लोक का भार, 3 लोक का वजन बैठा है, उसके बावजूद भी वो कर्ण तेरे रथ को 3 कदम जो है पीछे कर रहा है। तो नालायक, तू तो अगर उसके रथ को अगर 5 किलोमीटर भी पीछे सरका दे तो भी वो 3 कदम ज्यादा है, कि तेरे रथ पे साक्षात भगवान बैठा श्री कृष्ण 3 लोक का स्वामी, और उसके बावजूद भी तेरे रथ को 3 कदम पीछे अपने बाणों से धकेल रहा है। तो सोच वो क्या है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार अब ये हमें सोचना पड़ेगा ज्ञान आधार से, कि इन लोगों की तमाम घटिया कोशिशों के बावजूद सांसारिक तौर पे गुरुजी भी इनके साथ में, हमारे को गुरुजी गुरुद्रोही कह रहे हैं, हमारे ऊपर गुरुजी मुकदमा डाल रहे हैं, गुरुजी उनके साथ, संगत उनके साथ, अरबों खरबों रुपया उनके साथ में, जगत वाले उनके साथ में, और तमाम इन्होंने मारने पीटने जानलेवा हमले कर लिए, जो है जेल करवा दी, संगत में नीचा दिखा दिया। उसके बावजूद भी परमात्मा हमारे को दिन रात ऊपर उठा रहे हैं। तो असल में भगवान साइलेंट रूप में हमारे साथ में है या उनके साथ में है, ये हमने विचार करने की बात है। ये बड़े अद्भुत खेल है इस कल की भगवान के। बाद में देखना जो लोग नहीं समझ पा रहे आज माथा पीटेंगे वो।